1866 की जनवरी की ठिठुरती हुई सुबह एक पुरातत्वविद अपने दल के साथ उस टीले की घनी झाड़ियों को साफ करवा रहा था जिसे गांव के लोग सहेट कहते थे। ज्यों ही वो हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा, उसे एहसास होने लगा कि उसका अनुमान पूरी तरह सही था और अब बौद्ध साहित्य के पन्ने उसके सामने चलचित्र की तरह गुजरने लगे। हाँ, यही वो उपवन है जिसे लगभग 2500 साल पहले राजकुमार जेत से अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने भगवान बुद्ध के आवास हेतु क्रय करके आम और चंदन के वृक्षों को छोड़कर सभी झाड़ियों को साफ करवाकर एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया था। ये पुरातत्वविद थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक। उन्होंने इस स्थल के उत्खनन का निर्णय ले लिया था। उन्हें यह आभास हो गया था कि सहेट नाम का टीला ही जेतवन महाविहार है, जबकि महेठ नाम का टीला बुद्धकालीन भारत का श्रावस्ती नगर। बुद्धकालीन भारत में श्रावस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से कोसल महाजनपद अपनी शक्ति और विस्तार के कारण अत्यंत प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यह नगर अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था। श्रावस्ती को श्रावस्ती क्यों कहा गया, इस विषय में अनेक अवधारणाएं विद्यमान हैं। पाली साहित्य में मुनि सावत्थ के यहां निवास के कारण इसे सावत्थी अर्थात श्रावस्ती कहा गया। सावत्थी अर्थात जहां सब कुछ मिलता हो। रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इस नगर को बसाने का श्रेय इक्ष्वाकु वंशी शासक श्रावस्त को दिया गया है, जिनके नाम पर ही ये नगर श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साक्ष्यों से पता चलता है कि बुद्ध के आगमन से पूर्व भी श्रावस्ती विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र था। जैन तीर्थंकर संभवनाथ एवं चंद्र प्रभु का जन्म इसी नगर में हुआ था और आजीवक गुरु मक्खलीपुत्र गोसाल का संबंध भी इसी नगर से था। भगवान महावीर यहां अनेक बार आए थे और उनका श्रावस्ती के नागरिकों पर व्यापक प्रभाव था। बुद्ध का संबंध कपिलवस्तु के शाक्यों से था। उनका बाल्यकाल कपिलवस्तु में ही व्यतीत हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य कोसल नरेश प्रसेनजित के अधीन थे। स्पष्टतः बुद्ध को श्रावस्ती के वैभव का आभास था, किंतु ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध को श्रावस्ती आने का आमंत्रण श्रावस्ती के एक व्यापारी सुदत्त ने राजगृह में दिया था। बुद्ध ने श्रावस्ती में ठहरने का कोई स्थान न होने के कारण सुदत्त को कोई आश्वासन नहीं दिया। सुदत्त अपनी दानशीलता के कारण अनाथ पिंडक नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने श्रावस्ती में बुद्ध के आवास हेतु सर्वोत्तम व्यवस्था हेतु एक विहार निर्माण का निर्णय लिया। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र उनकी सहायता के लिए श्रावस्ती आए। इस प्रकार श्रावस्ती में विहार निर्माण हेतु एक ही समुचित स्थान की पहचान हुई और वो था सम्राट प्रसेनजित के पुत्र राजकुमार जेत का उद्यान। राजकुमार जेत ने इस उद्यान का अत्यधिक मूल्य मांगा। उसने कहा कि मैं उद्यान की उतनी ही भूमि का विक्रय करूंगा जितने क्षेत्र को स्वर्ण मुद्राओं से ढक दिया जाए। अनाथ पिंडक ने ये मांग स्वीकार ली और इस प्रकार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले ये उद्यान खरीद लिया गया। लगभग इतना ही धन विहार के निर्माण में खर्च हुआ। जब थोड़ी सी भूमि रह गई तब राजकुमार जेत ने अनाथ पिंडक को रोका और बची हुई भूमि पर उसने भूमि के विक्रय से प्राप्त धन से विहार का निर्माण करवाया। स्वयं बुद्ध दानशीलता से अत्यंत प्रभावित हुए और इस परिसर को जेतवन विहार का अनाथ पिंडकाराम नाम से संबोधित किया। इस घटना का अंकन भारतीय मूर्तिकला में अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। इनमें भरहुत का अंकन तो अनुपम है। इसमें स्वर्ण मुद्राओं से लदी बैलगाड़ी खड़ी है और 2 व्यक्ति मुद्राओं को भूमि पर बिछा रहे हैं। अनाथ पिंडक हाथ में जलपात्र लिए दान का संकल्प करने को उद्यत दिख रहे हैं। उनके सामने वेदिका युक्त बोधि वृक्ष है जिसके पीछे 6 व्यक्ति खड़े हैं। वे संभवतः राजकुमार जेत और उनके अनुचर हैं। इसमें 2 इमारतों का अंकन, एक पर गंधकुटी और दूसरी पर कोसंब कुटी उत्कीर्ण किया गया है।
फलक पर नीचे की ओर अंकित है अनाथ पिंडक द्वारा करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से क्रय हुए जेतवन का दान। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तीसरे वर्षावास के लिए महात्मा बुद्ध जेतवन आए। उन्हें जेतवन, श्रावस्ती और उसके मनोरम अंचल इतना भाए कि ये नगर और इसके अंचल बुद्ध के 25 वर्षावासों का साक्षी बने। ये उनकी यशस्वी उपस्थिति का चमत्कार था कि अंगुलीमाल जैसे कुख्यात डाकू ने भी बुद्ध से प्रभावित हो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दरअसल अंगुलीमाल भय का पर्याय था। वो लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाता था। यहां तक कि एक बार जब उंगलियां कम पड़ रही थीं, तब वो अपनी माता की हत्या करने वाला ही था कि भगवान बुद्ध ने उसे शांत किया और अपना शिष्य बना लिया और वो अरहत बन गया। बुद्ध से प्रभावित हो सम्राट प्रसेनजित भी बौद्ध मत का अनुयायी बन गया। भगवान बुद्ध के विरोधियों ने प्रसेनजित द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर उन्हें चुनौती दी कि बुद्ध उनसे किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। इस पर सम्राट की ओर से बुद्ध ने चुनौती स्वीकार कर ली और नियत समय और स्थान पर अपना चमत्कार प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ही दिन में आम का वृक्ष उगाया और उस पर अपने विविध रूपों के प्रदर्शन का चमत्कार किया। भगवान बुद्ध के इस चमत्कार प्रदर्शन के पश्चात श्रावस्ती बौद्ध धर्म के इतिहास में एक गौरवशाली नगर के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गया। बौद्ध साहित्य में उपलब्ध सर्वाधिक उपदेश और नियम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए थे। मौर्य सम्राट अशोक ने श्रावस्ती की यात्रा कर जेतवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर 2 स्तंभ स्थापित करवाए और एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। फाहियान और हुएनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में इस स्थान का उल्लेख किया है। फाहियान ने जेतवन के पूर्वी द्वार पर चक्र एवं वृषभ शीर्ष से सुसज्जित अशोक स्तंभ देखा था, किंतु 19वीं शताब्दी तक श्रावस्ती ऐसा विस्मृत हुआ कि प्राच्यविदों ने अनेक स्थलों की पहचान इस नगर से कराने का प्रयास किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के अतिरिक्त 1875-76 एवं 1884-85 में डॉक्टर डब्ल्यू होए ने उत्खनन किए। इन उत्खननों के पश्चात अनेक विहारों एवं मंदिरों के अवशेष ही प्राप्त नहीं हुए, बल्कि पुरा अभिलेखी साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिनसे सुनिश्चित हो गया कि सहेठ ही प्राचीन जेतवन विहार है और महठ के अवशेष श्रावस्ती नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जेपी वोगल, दयाराम साहनी, एजे विल्सन एवं जॉन मार्शल महोदय ने उत्खननों से अनेक स्थलों को पहचाना। 1959 में काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के सिन्हा के नेतृत्व में किया गया उत्खनन महठ के कालक्रम निर्धारण में सहायक रहा। 1986 से 2002-2003 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं जापान के कांसाई विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से उत्खनन करके अनेक विहार, मंदिरों, स्तूपों एवं पुष्करणी की प्राप्ति की जानकारी दी। इन उत्खननों से नगर क्षेत्र के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। संप्रति यह स्थल उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित श्रावस्ती एवं अंशतः बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक उत्खननों के पश्चात जेतवन से बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक अवशेष प्रकाश में आए, जिनमें स्तूप, विहार एवं मंदिरों के अवशेष प्रमुख हैं। यहां से प्राप्त प्राचीनतम अवशेष कुषाणकालीन हैं। मथुरा में बनी तथा बल नामक भिक्षु द्वारा स्थापित कुषाणकालीन मूर्ति प्राचीनतम है, जबकि नवीनतम अवशेष 11वीं-12वीं शताब्दी में कन्नौज की रानी कुमार देवी के संरक्षण में निर्मित बौद्ध महाविहार के हैं। यहां प्रवेश करते ही कुछ मंदिरों के अवशेष दिखते हैं। इसके पश्चात एक मंदिर और विहार के अवशेष हैं। यहाँ के उत्खनन से गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के मुद्रांकों एवं बुद्ध के विविध रूपों वाली मूर्तियों के अतिरिक्त कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र का 1130 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जेतवन महाविहार के भिक्षुओं को श्रावस्ती के आसपास के कुछ गांवों के दान का उल्लेख है। इससे जेतवन महाविहार की पहचान की प्रामाणिक पुष्टि हो सकी। मंदिर एवं विहार संख्या 19 विशेष उल्लेखनीय है। यहां से मिट्टी की एक मुहर प्राप्त हुई थी,
जिस पर गुप्तकालीन लिपि में बौद्ध मंत्र उत्कीर्ण है। इस आधार पर इस विहार का गुप्तकालीन होना सुनिश्चित है। इसका परिवर्धन 10वीं शती में हुआ था। अंततः 11वीं-12वीं शती में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस विहार के समीप ही 8 स्तूप हैं। यहां से 5वीं शताब्दी की लिपि में बुद्धदेव नाम के अंकन वाला मुद्रांक प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात अनेक स्तूपों, मंदिरों, विहारों एवं कुएं आदि के अवशेष हैं। आगे मंदिर संख्या 3 है। इसे मूल गंधकुटी के रूप में पहचाना गया है। अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित गंधकुटी का पुनर्निर्माण संभवतः गुप्त काल में किया गया था। इस स्थान की महत्ता के विषय में बौद्ध साहित्य में कहा गया है, जेतवन गंधकुटिया चत्तारी मंच पादठाननी अविजहितानेव होंती। आशय ये कि सभी अतीत और अनागत बुद्ध इसे नहीं छोड़ते। मंदिर संख्या 3 से 61 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मंदिर संख्या 2 है। इसकी पहचान कोसंब कुटी के रूप में की गई है। यह भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत उपयोग के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। महट नाम से प्रसिद्ध ये विशाल टीला प्राचीन श्रावस्ती नगर का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि अचरावती नदी के तट पर अवस्थित श्रावस्ती नगर एक ऊंची रक्षा प्राचीर से परिवेष्टित था, जिसके ऊपरी भाग में ईंट निर्मित एक रक्षा प्राचीर थी। यह रक्षा प्राचीर 5 किलोमीटर 230 मीटर की परिधि में अनेक ऊंचे बुर्जों और प्रवेश द्वारों से सुशोभित थी। अचरावती का तादात्म्य राप्ती नदी से किया गया है। इससे साफ हो जाता है कि महट ही प्राचीन श्रावस्ती नगर है। वर्तमान में यहाँ के 4 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें इमली दरवाजा, राजगढ़ दरवाजा, नौशहरा दरवाजा और कांदभारी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह क्रमशः दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व कोणों पर हैं। पश्चिमी प्रवेश द्वार के निकट शोभनाथ मंदिर स्थित है। यह वस्तुतः एक जैन मंदिर है, जिस पर मध्यकाल में एक गुंबद का निर्माण किया गया। यह स्थल संभवनाथ और चंद्रप्रभ नामक जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थल के रूप में मान्य है। समीपवर्ती टीलों के उत्खनन से यहां 3 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही जैन मंदिर के निचले तल के अवशेषों के साथ कुछ तीर्थंकरों की स्थानक एवं आसन मुद्रा में प्रस्तर मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं, जो लगभग 11वीं-12वीं शती की आंकी गई हैं। पक्की कुटी नगर क्षेत्र के 2 विशालतम टीलों में एक है। कनिंघम के अनुसार ये चीनी यात्रियों द्वारा देखे गए अंगुलीमाल के स्तूप का अवशेष है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह प्रसेनजित द्वारा बुद्ध के सम्मान में निर्मित धर्म कक्ष का अवशेष हो सकता है। कच्ची कुटी, जो पक्की कुटी से कुछ दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, इस नगर का अत्यंत विशाल स्मारक है। मूलतः कुषाण काल में निर्मित इस भवन को परवर्ती कालों में अनेक बार परिवर्धित एवं पुनर्निर्मित किया गया। विद्वानों का एक पक्ष इसे चीनी यात्रियों द्वारा वर्णित सुदत्त के स्तूप में समीकृत करता है। नगर क्षेत्र में हाल में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से इतिहास के प्रारंभिक काल के भग्नावशेष जैसे आवासीय भवन, प्राचीन सड़क, मंदिर इत्यादि प्रकाश में आए हैं। इन उत्खननों से नगर की प्राचीनता एवं सहस्राब्दी ईसा पूर्व सुनिश्चित होती है। श्रावस्ती से पूर्व में थोड़ी ही दूरी पर ओड़ाझार नामक टीला है। ये राप्ती की सहायक नदी खजुआ के बाएं तट पर स्थित है। यहां के उत्खनन से 3 आवासीय चरणों कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तथा 11वीं-12वीं शती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओड़ाझार का तादात्म्य फाहियान द्वारा वर्णित एवं विशाखा द्वारा निर्मित पूर्वाराम या पूर्वी महाविहार से किया गया है।
ओड़ाझार के समीप पनहिया झार तथा खड़ुआ झार नाम के 2 टीले हैं, जो श्रावस्ती नगर के समीप स्थित विविध विहारों एवं स्तूपों में से एक हैं। श्रावस्ती की महत्ता इसी बात से स्पष्ट है कि इसे बौद्ध धर्म के 8 महातीर्थों में सम्मिलित किया गया है। इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रखरखाव और दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे हैं। आइए हम सब मिलकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षा करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी थाती पर गर्व कर सकें